हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल पर वापस। और हमने अभी लगभग सारा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स और मतलब बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर्स के बारे में। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग मतलब ब्रीफली आपको उसका जो मतलब होता है वो पहले बता रखा था। एक मिनट, कंफर्मेशन आइसोमर से पहले मैं पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें एक डाउट थे, जैसे मतलब ये क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें ये चार एक पीएच सी डबल OH पीएच और सी डबल OH इसके 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे थे। इसको विजुअलाइज करते हैं 5 कैसे आ रहे थे। 5 फॉर्मूले से नहीं आ पा रहे हैं तो हम इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं। ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकालने क्या हो सकता है। एक पीएच को हमने फिक्स कर दिया, इस पीएच को हमने ऊपर माना, ठीक है। एक पीएच ऊपर 3 नीचे, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। एक पीएच ऊपर 3 नीचे, ये कंडीशन हो गई। याद रखना क्या हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, पीएच 2 ऊपर 2 नीचे वाली कंडीशन होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन आ सकती है इसमें कि 2 पीएच ऊपर हो जाए और 2 COH नीचे हो जाए। या फिर क्या और क्या कंडीशन हो सकते, एक पीएच ऊपर एक COH ऊपर हो जाए और एक पीएच COH नीचे हो जाए। ये 2 कंडीशन आ गए। तो कुल मिलाकर 3 कंडीशन हो गई ना। ये बी वाली हो गई और ये सी वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, अब हम एक और सिचुएशन मानेंगे जिसमें इसमें क्या था, एक पीएच ऊपर 3 नीचे थे ना, इसमें 3 ऊपर मान लेते हैं, 1 नीचे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हम क्या, पीएच सी डबल OH ऊपर मान लेते हैं, एक पीएच नीचे मान लेते हैं। तो ये तो वही सिचुएशन हो गई पहली वाली, ऊपर नीचे से देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 2 COH नहीं, 2 पीएच और 1 COH ऊपर मानते हैं, ठीक है। 2 पीएच और 1 COH ऊपर माना तो 1 COH नीचे आ जाएगा। तो ये चौथी कंडीशन होगा। इसको आप खुद बना के देखिएगा, अच्छे से विजुअलाइज करके देखिएगा, तब ये सही बैठेगा आपके दिमाग में। 3D में है ना। और ये लास्ट वाला ई ऑप्शन जो है ना, ई वाला हो जाएगा, चारों ऊपर हो गए, चारों पीएच ऊपर हो गए। तो चारों पीएच सी डबल OH सब चारों ऊपर हो गए। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5वां केस हो जाएगा, चारों ऊपर। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा पिछला एग्जाम्पल जिसमें 5 कंडीशन बन रही थी, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कन्फर्मर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि कन्फर्मर्स वो होते हैं, नो ट्रू आइसोमर्स भी कहते हैं इनको। कन्फर्मर्स को हम क्या कहते हैं, नो ट्रू आइसोमर्स। नो ट्रू आइसोमर्स भी कहते हैं ना कन्फर्मर्स को। हमने बात करी थी पहले भी कि नो ट्रू आइसोमर्स बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को। होता क्या है, तो हमने जैसे बात करी कि कोई भी बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए सी बॉन्ड है, यहाँ लगा हुआ CH3 H OH कुछ भी लगा दिया हमने, CH3 Cl Br। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये आपस में फ्री टू रोटेट होता है। ये फ्री टू रोटेट होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, जो फ्री टू रोटेट होता है। तो फ्री टू रोटेट का मतलब क्या, मतलब तो एनी आइसोमर मतलब एक इस फॉर्म के ऐसी मतलब इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। कन्फर्मेशंस बोलते हैं इनको। मतलब कन्फर्मेशंस का मतलब ये होता है, कन्फर्मेशंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी, जैसे ये एंगल है, अगर हम इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो भी नया फॉर्म ऑब्टेन होगा वो नया फॉर्म को हम बोलेंगे कन्फर्मेशन। कोई भी नया फॉर्म होगा, कोई भी नया फॉर्म जो कि हिंदी में लिख देता हूं मैं, जो कि बॉन्ड रोटेशन से प्राप्त होता है। एनी फॉर्म दैट वी आर ऑब्टेनिंग बाय द बॉन्ड रोटेशन, understanding, any form that we are obtaining by the bond rotation is called conformation, understood। तो मतलब ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब एक बॉन्ड को आप कैसा भी रोटेट कर दिए हर एंगल पे एक,
तो मिनिमम 1 डिग्री होना नहीं, 0.5 डिग्री, 0.25 डिग्री, मतलब कितना भी आप रोटेट करोगे तो एक नया कन्फर्मर मिल जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको उस चीज का। तो ये एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं आपको ये बेसिक जो है कन्फर्मेशन की डेफिनेशन बता दें। कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो हम बात करेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर्स की। तो कन्फर्मेशन जो आइसोमर्स होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। तो द आइसोमर्स which can be obtained just by the rotation around a bond. So the stereoisomers भी बोलते हैं, isomers can be stereoisomers that can be obtained just by rotation around a bond. तो एक बॉन्ड को अगर हम रोटेट करते हैं ना, एक बॉन्ड को अगर हम रोटेट करते हैं तो अगर जितने मतलब रोटेट करने से अगर वो दूसरा आइसोमर मिल रहा है तो आपस में एक दूसरे क्या क्या रिलेशन कहलाएगी, वो रिलेशन कहलाएगी कन्फर्मेशन आइसोमर्स की। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम 100 हॉर्स बनाते हैं, 100 हॉर्स मैंने आपको प्रोजेक्शन बताया था, इसको हम ऐसा बना दिया, ये हो गया CH3 Br CH3 है, तो हमने इसको ऐसा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3, या मान लिया हमने उसको ऐसे ही बना दिया CH3 Br CH3, ये कोई भी हमने जनरल फॉर्म बना दिया। तो हम इसको एक बार रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये CH3 Br CH3, और ये क्या हो गया, ये हो गया, ये आ गया CH3 अपना इधर पे, Br और CH3, तो ये ऐसा बन गया, अब ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड, तो ये आपस में एक दूसरे क्या रिलेशन कहलाएगा, ये आपस में रिलेशन कहलाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे आपस में एक दूसरे के, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे सर, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है सर, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है ना, जस्ट बाय रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड, एक बॉन्ड को रोटेट करने पर जो ऑब्टेन हो रहा है एक दूसरे में, कोई गारंटी तो अपन को है नहीं इसमें, तो ये एक दूसरे के नोट हुआ आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब एक सर कन्फर्मर्स होते हैं, सर आपने कन्फर्मर्स के बारे में बताया, कन्फर्मर्स क्या होते हैं? तो कन्फर्मर्स जो होते हैं ना, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो एक दूसरे के रिलेशन के तौर पे हो गए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं। और कन्फर्मेशन क्या होते हैं, जो हजारों अनेकों, अभी पिछले दरबार में बताया जो अनेकों होते हैं, मतलब हर एक डिग्री को रोटेट करेंगे तो एक कन्फर्मेशन आपको नया मिलेगा। लेकिन कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मर्स होते हैं, दीज आर द कन्फर्मेशन दैट रिस्पॉन्ड टू, ये जनरल डेफिनेशन है, आपको उसको हिंदी में बताऊंगा, रिस्पॉन्स टू द एनर्जी मिनिमा। सही है, क्या बता दिया सर आपने नया सर, एनर्जी। तो एनर्जी मिनिमा का मतलब है उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल कहलाएगा, और अगर वो एनर्जी मिनिमा पे, अगर कोई भी ग्राफ में अगर ये एनर्जी मिनिमा पे अगर आ रहा है ना ये, तो यहाँ जो भी कंपाउंड आएगा इस ग्राफ में, जो यहाँ कंपाउंड आएगा वो उसका मिनिमा, एनर्जी मिनिमा पे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कुल मिला के सीधे सीधे शब्दों में बात ये है कि कुछ ऐसी फॉर्म्स आती हैं, कन्फर्मेशन में भी कुछ ऐसी फॉर्म आती है जिसमें एनर्जी जो होती है ना वो सबसे कम होती है, सबसे कम मानी जाती है। तो वो जो फॉर्म जो सबसे कम एनर्जी वाली होती है, मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस, मोस्ट स्टेबल कंडीशंस, एमंग ऑल, सारे में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशंस आती हैं, कुछ 5 या 6 कन्फर्मर्स आते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है कन्फर्मर्स। तो ये डेफिनेशन होती है। आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशन और कन्फर्मर्स में। तो याद रखना, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स 2
दो मॉलिक्यूल के फॉर्म के जो होते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स होता है, सापेक्ष में होता है। और कन्फर्मर क्या होता है, ये कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल फॉर्म्स होते हैं, जो एनर्जी मिनिमा पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और कन्फर्मेशन अनगिनत होते हैं, कन्फर्मेशन होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, याद कर लीजिए इसको। तो इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या टर्म्स। एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, कन्फर्मेशनल एनर्जी। तो कन्फर्मेशनल एनर्जी का मतलब क्या है? कन्फर्मेशनल एनर्जी होती है वही द एनर्जी ऑफ कन्फर्मर्स दैट वी जनरली रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ। मतलब जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाले जो होते हैं ना, मतलब जो हमने बताया था एनर्जी मिनिमा पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एनर्जी ऑफ द कन्फर्मर दैट वी जनरली प्लॉट ऑन ग्राफ। और ये यूजफुल कहां होती है? ये यूजफुल होती है, यूजफुल इन टेलिंग द स्टेबिलिटी ऑफ तो ये आप नोट कर लीजिए क्या होता है। कन्फर्मेशनल एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ द कन्फर्मर, मतलब जो हमने मिनिमम एनर्जी पर एग्जिस्ट करने वाले कन्फर्मर के बारे में बात करी है, उसमें उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जिससे क्या होता है वो कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी बताने काम में आती है कन्फर्मेशनल एनर्जी। अब आपको बताते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ये हमने आपको पहले ही बताया, जब हम आपको स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा रहे तो हमने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन समझाया था। तो एक बार फिर से हमने कहा था ये कंफर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो हम आपको डिफाइन करते हैं अभी यहाँ पर कैसे होता है। तो जैसे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, CH3H OH OH CH3 Br, मतलब कुछ भी ऐसा हमने जनरल बना दिया। तो ये जो फॉर्म है ना, ये सबसे ज्यादा जनरल यूज फॉर्म होता है इस चीज का, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है ये अपने इसका कन्फर्मेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूमैन फॉर्म है, मतलब ऐसा हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा मतलब इसमें हम बोलते हैं स्टैगर्ड, 3 तरह के फॉर्म आते हैं। एक आता है स्टैगर्ड फॉर्म, एक आता है स्क्यू फॉर्म, और एक और होता है, 3 होते हैं ना, एक स्टैगर्ड होता है, एक स्क्यू होता है, एक एंटी फॉर्म। तो मतलब असल में क्या होता है ना कि ये 3 तरह के फॉर्म देखे हुए पाए जाते हैं, मतलब ये हमारे जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसमें देखे पाए जाते हैं। तो असल में होता क्या है ना, इसमें एक और हम टर्म डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली मतलब आता रहता है, ये एंगल, इसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। डायहेड्रल मतलब CH3 के जो पीछे वाला एंगल होता है ना, मतलब CH3 के जो पीछे वाला जो एटम होगा, पीछे वाले कार्बन में लगा हुआ एंगल, वो इस सामने वाले और इस वाले के बीच के एंगल को डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो असल में क्या होता है, ये जैसे ये फॉर्म हो गया, ये अपना हो गया नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। एक होता है गॉस और एंटी फॉर्म, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो होता है, ये जनरली क्या है, ये अपना डायहेड्रल एंगल हो गया। अब इसमें जो एक एंटी मतलब फॉर्म होता है ना, ये तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। एक होता है एंटी फॉर्म होता है। एंटी फॉर्म में क्या होता है ना कि ये वाले जो है ना, ये जो पीछे वाले है ना, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है और ये OH है। तो ये पीछे वाले भी इसी में आ गए, मतलब OH यहाँ आ गया और OH इधर आ गया, CH3 इधर आ गया और Br इधर आ गया। तो ये बिल्कुल आपस में जो है ना, ये बिल्कुल चिपक गए। तो इसका जो डायहेड्रल एंगल है ये बहुत कम हो गया। ये अल्फा जो 2 है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो इससे क्या हो रहा है, ये एंटी फॉर्म कह रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल यहाँ इस कंडीशन में हो रहा है। तो इसको हम एंटी फॉर्म बोलते हैं। एंटी फॉर्म नहीं, इसको हम एक मिनट, एंटी तो हम इस वाले को बोलते हैं, इसको हम एंटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म।
और इसके अलावा जितने भी सारे फॉर्म्स होते हैं ना, उसको हम स्क्यू फॉर्म बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। तो ये होता है। तो इसके अलावा जो है ना, अगर हम बात करें, एक होता है गॉश फॉर्म और एक एंटी फॉर्म होता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म क्या होता है। तो गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी बल्कि ग्रुप जब होता है ना, तब हम गॉश और एंटी फॉर्म की बात करते हैं। CH3OH H CH3 Br ये बन गया, ठीक है। और ये CH3 मान लीजिए, या H ही बोल देते हैं इसको। तो ये क्या हो गया सर, ये तो ये भी बल्कि ये भी, लेकिन इस मान लो यहाँ H ही रख दो सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो H रख लिया, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो स्टीरियो नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तो हो ही सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम कंपाउंड आ गया। तो अब इसमें आप एक चीज देखिए कि ये Br जो है और ये CH3 है ना, ये पास आ गया, ये गॉश फॉर्म होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है जनरली, लेकिन कभी कभी एक स्पेशल केस आते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो उसमें गॉश फॉर्म एंटी फॉर्म से स्टेबल हो जाएगा। ये गॉश फॉर्म है, और इसमें ही अगर ये बल्कि ग्रुप नीचे आ जाएगा ना, जैसे कि CH3 है और यहाँ Br आ गया, और हमने बाकी सब ऐसे ही बना दिए, मतलब ये Br इधर आ गया, H इधर आ गया, ये CH3 इधर ही है और ये H है। तो ये जो फॉर्म है ना, यार फिर ये गड़बड़ हो रहा ना, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है, मान लो D, यहाँ भी CH3 कंफ्यूजन। तो ये CH3 और Br है ना, तो ये CH3 और Br जो है ना, अलग दूर आ गए ना, तो ये वाला एंटी फॉर्म होता है। ये बड़े किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो ये होता है गॉश। तो इसके बारे में हम डिटेल अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल एनर्जी क्या होता है। ये सारे टर्म्स को आप अच्छे से दिमाग में रखिए, होता क्या है। सब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में, तो थोड़े के चक्कर में नंबर कट जाते हैं इधर उधर। तो आपसे कोई पूछेगा तो वर्बली आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा हो। और आप अपने डाउट जो है ना, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए कि किस चीज में आपको कहाँ डाउट लग रहा है, कहाँ टीचिंग मतलब मेथोडोलॉजी जो है हमारी, उसमें थोड़ा अगर चेंज करना हो तो आप बता सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अभी तो मैं यही पॉज करता हूँ, अगले वीडियो में बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में और डिटेल में, ठीक है। थैंक यू।